Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss about coordination in plants. आज का जो हमारा टॉपिक है कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, इसका मैकेनिज़्म क्या है। जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर भी स्ट्रेस आ जाता है। अब स्ट्रेस किस चीज़ को कहते हैं? देखिए, अगर हमें कोई मुसलसल तंग कर रहा हो तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और रिएक्शन शो करना शुरू कर देते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, ये भी रिएक्शन शो करते हैं जब इनको जो इनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो नहीं मिलती। अब बंदे को भूख लगी हो, उसे पानी ना मिले, खाना ना मिले, तो वो क्या करेगा? गुस्सा करेगा, रिएक्शन शो करेगा। तो इनको भी जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जब वो नहीं मिलते तो ये क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं। इनकी परेशानी क्या है? इनकी परेशानी ये है कि इनकी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसमें चेंजिंग आ जाएगी या वो कम हो जाएगी। प्लांट्स जो हैं ये स्पेसिव होते हैं एनिमल्स की निस्बत। कैसे? अब जो एनिमल्स होते हैं एक तो वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खुराक की तलाश करते हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अब आप प्लांट्स के करीब पानी भर कर रख दें, वो उसको नहीं पिएंगे, लेकिन एनिमल उसको पी लेगा, प्लांट नहीं पिएगा। उसके करीब आप जाकर न्यूट्रिएंट रख दें, प्लांट उसको नहीं ले सकता। तो ये प्लांट्स जो हैं ये पैसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, जबकि एनिमल्स जो होते हैं ये एक्टिव होते हैं प्लांट्स की निस्बत। दूसरा जो पॉइंट्स है, दे आर कम्प्लेक्स डायनामिक ऑर्गेनिजम्स। डायनामिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है शो डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ, प्लांट्स क्या शो करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। उसके बाद ये डिटेक्ट करते हैं, चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं इनको वाटर रिक्वायर होता है, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, लाइट रिक्वायर होती है। अब इन चीज़ों में से जो असेंशियल हैं उनकी ग्रोथ के लिए अगर कोई एक चीज़ भी कम हो जाए या उनको एक्सेस अमाउंट में हो, उनके पास मौजूद हो, एक्सेस ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या करते हैं? उनकी ग्रोथ भी डिस्टर्ब होगी, वो इसको डिटेक्ट करेंगे और कोई ना कोई रिस्पॉन्स भी शो करते हैं। इसके बाद चलते हैं प्लांट बिहेवियर की तरफ कि प्लांट का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है। दो तरह का है, एक तो है प्लांट की ग्रोथ का, प्लांट की ग्रोथ। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये सेसाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। पहली तो बात, इनकी ग्रोथ कैसे होगी? इनकी ग्रोथ यूँ होगी कि इनकी ब्रांचेस प्रोड्यूस पैदा होंगी, इनके ऊपर पत्ते लगेंगे, इनके ऊपर फ्रूट्स बनेंगे, इनके ऊपर फ्लावर्स लगेंगे। ये इनकी ग्रोथ है, ये इनका बिहेवियर है। अगर इनकी जो असेंशियल फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके लिए असेंशियल है, उनमें कमी होगी तो जो इनके ये लीफ फार्मेशन है, इसमें जो ब्रांचेस फार्मेशन है, जो फ्रूट फार्मेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके। और दूसरा जो अहम इनका होता है वो होता है टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। अब टर्जिडिटी ऑफ सेल्स क्या होती है? टर्जिडिटी इज द पॉइंट एट विच द सेल मेम्ब्रेन पुशेस अगेंस्ट द सेल वॉल, ओके, एंड विच इज व्हेन ट्रिगर प्रेशर इज हाई। जब ट्रिगर प्रेशर हाई हो जाता है तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये पुश हो जाती है अगेंस्ट द सेल वॉल, and when the cell membrane has low trigger pressure it is flexed. In plants this is shown as wilted anatomical structure. इसकी वजह से विल्टिंग होती है। ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर ये फिनोमेना होता है जब टर्जिडिटी होती है उस वक्त, और जब टर्जिडिटी ख़त्म हो जाती है सेल्स। प्लांट्स के अंदर जो बेसिकली ग्रोथ होती है ना, और सेल्स में डिवीजन होती है, और इसमें जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो भी इसी की ही बेस पर होती है, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स की बेस पर होती है। इसके बाद
आगे हम चलते हैं कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले है मोड ऑफ लाइफ। इनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही अलग है। कैसे अलग है? अब मोड ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं, जो प्लांट्स हैं इनके अंदर जो एक तो ये सेसाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। दूसरा, इनके अंदर सिर्फ एक सिस्टम है जो रिस्पॉन्स करता है, वो है हार्मोन्स का। इनके अंदर मसल्स मौजूद नहीं होते। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर तो मसल्स मौजूद होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर मसल्स मौजूद नहीं होते। इनके अंदर जो इन्होंने जो स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद जो रिस्पॉन्स शो होगा वो हार्मोन्स की सूरत में शो होगा। ओके, जबकि जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उनमें हार्मोन्स सेक्रीशन भी होती है और साथ में मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही होती है। अब देखें, हम जब किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, फ़ौरन हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो इसमें हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। ये एक रिस्पॉन्स है। अब प्लांट्स को जब कोई गर्म चीज़ आप लगा दें, थोड़ा सा जला दें, तो वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि उनमें मसल्स हैं ही नहीं। वहाँ पर क्या होगा, रिस्पॉन्स शो होगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स कैसे होगा, हार्मोन्स सेक्रीट होंगे और वहाँ पर आकर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना देंगे। एक तो ये है, इनका मोड ऑफ लाइफ डिफरेंट है। दूसरी है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स की स्पीड है एनिमल्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कम होता है, उनकी निस्बत बहुत स्लो होता है। फॉर एग्जांपल, अब प्लांट्स में क्या होगा, स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस इन्होंने पहले उसको डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट होने के बाद फिर हार्मोन्स सेक्रीशन होगी, हार्मोन सेक्रीशन होने के बाद फिर आगे जो रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्स शो करेगा। जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्स मौजूद होती हैं। इधर से स्टिमुलस हुआ, उधर से फौरी तौर पर रिस्पॉन्स शो होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, हार्मोन सेक्रेशन, सो ऑन, जो भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, फौरी तौर पर उसका रिएक्शन शो हो जाता है। इसके बाद है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इन प्लांट्स। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कहते हैं दबाव को। अगर तो जो इन्वायरमेंट से प्लांट को रिक्वायर होता है, जैसे लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अगर तो इनमें से कोई चीज़ प्लांट को कम दी जाए तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कहलाता है। इन चीज़ों की ज़्यादती हो जाना या कमी हो जाना, ये प्लांट्स के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ भी डिस्टर्ब होती है और जो वो है प्रॉपर फ्रूट भी नहीं प्लांट्स दे सकते, उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से।